Hello everyone. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है क्लास 12 के लिए चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा एंड पार्ट 3 है, यानी कि गाइस हमने इस चैप्टर के दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है एंड ये केवल क्लास 12 के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग है। क्या जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस एंड नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके एंड जो भी हमारे स्टेट लेवल पे एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है वेक्टर अलजेब्रा। ओके सो अगर हम बात करें क्लास 12 की तो क्लास 12 में हम 10.3 एक्सरसाइज के सभी कंसेप्ट आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके तो हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं वो सभी हम देखने जा रहे हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स सी। सो अब देख रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड एंगल बिटवीन देम, यानी कि हमारे पास स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट देखेंगे टू वेक्टर्स का एंड दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल दे रखा है। ओके देखो इस टाइप से एक एंगल है हमारे पास, एक हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर। ओके एंड ये हो जाएगा इसका टेल और ये हो जाएगा हेड। ओके अब यहाँ से दूसरा वेक्टर है उसको बोलेंगे हम बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर ए वेक्टर है एंड ये दूसरा है विच इज वी वेक्टर। दोनों एंगल के बीच में क्या है? थीटा। ठीक है, एंगल है थीटा। ओके अब हमें क्या बताना है? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट विथ एंड एंगल बिटवीन देम। तो देखो दोनों इस टाइप से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट, इसी को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू में कॉस थीटा। जहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। ठीक है, ये ए एंड वी, ये क्या है? ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएंगे एंड ये क्या हो जाएगा? थीटा एंगल हो जाएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन देम। और अगर यहाँ से हमें बोला जाए कि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? कॉस थीटा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, कॉस को इधर ले जाएंगे तो ये कॉस इन्वर्स में हो जाएगा और ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये है थीटा। ठीक है, बिटवीन टू वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके अब देखो हमारे पास दो दे रखे हैं, कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट? जैसे कि एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, वो इस टाइप दे रखा है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, और दूसरा वेक्टर वी वेक्टर दे रखा है A2 आई कैप प्लस इसको बोलते हैं हम B1। ठीक है, B1 आई कैप, V2 जे कैप, V3 के कैप। अब दोनों का हम स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कुछ नहीं करना है, केवल हमें आई के जो मल्टीपल है ना, ठीक है, A1 और B1 इसका प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, आई वाले जो मल्टीपल हैं A1 एंड B1 वो आ जाएंगे A1, ठीक है, और B1 प्लस फिर जे वाले जो मल्टीपल हैं A2 एंड B2 इनका प्रोडक्ट हो जाएगा A2 B2 प्लस फिर के जो हमारे मल्टीपल हैं उनका प्रोडक्ट हो जाना है तो आ जाएगा A3 इंटू में
B3। यही होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला। ठीक है, कंपोनेंट आ जाएंगे A1 V1 स्केलर कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू में स्केलर कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर। ठीक है, आई के जो मल्टीपल हैं उनका एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड जे के मल्टीपल का एक साथ एंड के मल्टीपल्स का। तो ये आ जाएगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमें दो में थीटा फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड थीटा बिटवीन यानी एंगल, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, तो इसका हम लेंगे एक एग्जांपल। तो देखो हमारा ये जो टॉपिक था ना वो यही था कि हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, एक ए वेक्टर दे रखा है एंड दूसरा वी वेक्टर दे रखा है। हमसे बोला जा रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड थीटा। कैसे फाइंड करेंगे? थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स, देखो या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू में ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। बाद में कॉस को हम इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो क्या बताया था कि पहले तो हम आई के मल्टीपल की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई का मल्टीपल क्या है 1, लिख दो 1 इंटू में दोनों वेक्टर्स के आई के मल्टीपल ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, फिर प्लस यूज करेंगे, फिर जे के मल्टीपल्स देखेंगे क्या है 2, लिख दो इंटू में जे का मल्टीपल क्या है -2, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे प्लस। अब के मल्टीपल देखेंगे तो के का मल्टीपल क्या है 3 एंड 1। ठीक है, 3 और 1 क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में 3 -4 + 3। ठीक है, यानी कि 2 आ जाएगा, 3 3 6 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये तो हमने फाइंड कर लिया ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हमारा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम आई जो वेक्टर है उसमें आई जे के मल्टीपल ले लेंगे। आई का मल्टीपल क्या है 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस जे का मल्टीपल क्या है 2 उसका स्क्वायर कर दो, फिर के का मल्टीपल क्या है 3 इसका स्क्वायर कर देंगे एंड क्या आ जाएगा हमारे पास √1 + 4 + 9 √14। ओके, एंड अब हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमें नीड किसकी है मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर में जो भी आई जे के मल्टीपल है उसका स्क्वायर हम ऐड कर देंगे √ में। तो आई का स्क्वायर आई का मल्टीपल 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, या फिर एक बार हम लिख देते हैं 3 का स्क्वायर प्लस फिर जे का मल्टीपल -2। ओके, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस फिर के क्या है, के का मल्टीपल 1 का स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 9 + 4 + 1 यानी √14। हमें क्या फाइंड करना है, थीटा एंगल फाइंड करना है। तो cos थीटा इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, देखो cos थीटा इक्वल्स टू में ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। क्या आया हमारे पास ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर 2 के इक्वल आ गया, तो हम इसकी जगह लिखेंगे 2 अपॉन में फिर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमने फाइंड किया है ना, क्या आया वर्सेस √14 √14। ठीक है, इनटू में फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर हमने फाइंड किया √14। आप देख रहे हो ये हो जाएगा 2 अपॉन √ से √ ये आ जाएगा 14, यानी कि अगर हम देखें तो 1/7 आ जाएगा। थीटा कॉस को हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/7 की, तो ये हो जाएगी 81.79। ठीक है, 81.79 अप्रॉक्स में। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स में हो जाएगी 81.79, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा
थीटा इक्वल्स टू में कॉस इनवर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। अब देखो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, ओके, और दूसरा वेक्टर है वी वेक्टर, ठीक है, इसको बोलेंगे ए वेक्टर एंड ये है वी वेक्टर, ओके, एंड दोनों वेक्टर के बीच में ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और एंगल बन रहा है 90, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। जब वेक्टर्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर का मतलब कि ए परपेंडिकुलर बी, ठीक है, तो यानी कि इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपको लिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये कंडीशन प्रूव करेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में 0, ओके। देखो दो वेक्टर्स ले रहे हैं, एक वेक्टर है हमारे पास 5i प्लस 10j, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। दूसरा है बी वेक्टर, बी वेक्टर है 6i माइनस 3j, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ना हमें एंगल निकालना है, ठीक है, यानी कि इनको हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या हो जाएगी, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में 0 शो करेंगे, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर कैसे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5i, यानी ए वेक्टर क्या है हमारे पास 5i प्लस 10j, ठीक है, और डॉट दूसरा वेक्टर है वी वेक्टर 6i माइनस 3j, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। हमसे बोला गया है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हमें शो करना है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ले रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू में 0 शो करेंगे, ठीक है। तो क्या शो करेंगे, आई के मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 6 30, ठीक है, और फिर जे के मल्टीपल क्या है 10 माइनस 3 30, तो आ गए ना 0, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो यही कंडीशन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में 0 होगा, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूले से देखें तो हमसे बोला जा रहा है कि कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, कॉस थीटा इक्वल्स टू में वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बोला जाएगा कि ये दोनों 90 हैं, ठीक है, इनके बीच पे 90 बना है, तो थीटा की जगह हम 90 लिखेंगे ना, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है कंडीशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में 0, ये कंडीशन कहाँ से डेवलप हो रही है, तो यहीं से हो रही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो 0 होता है तो यही तो कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि ये कहाँ से आई कंडीशन, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो इसी फॉर्मूले से आई, ठीक है। हमने थीटा की जगह बोला गया ना 90 है, तो 90 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे जब भी बोला जाए कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे, तो क्या प्रूव करेंगे आप, आपको ये कंडीशन यूज करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो ये हमने देखा परपेंडिकुलर का केस। बट अगर हमारे पास दो हैं इस टाइप के, एक वेक्टर है हमारे पास, अभी क्या था, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल था थीटा 90 था, ठीक है, जब हमारे पास एंगल क्या है 90। अब दो वेक्टर्स हैं जिनके सेकंड कंडीशन है कि उसके थीटा क्या है 180 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक है, एंड दूसरा है बी वेक्टर। एक वेक्टर ए वेक्टर है, दूसरा है बी वेक्टर। दोनों के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मतलब थीटा क्या है 180, ठीक है। तो cos 180 क्या होता है, वैल्यू दे देगा -1, ठीक है। -1 इक्वल्स टू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू में माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी अगर थीटा क्या है 180 के इक्वल। अब हमारे पास नेक्स्ट केस ऐसा है, एक कंडीशन है हमारे पास जब दोनों वेक्टर हैं, ठीक है, एक वेक्टर ए वेक्टर है और बिल्कुल सेम वेक्टर है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है ए वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दोनों सेम वेक्टर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, उनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बहुत सिंपल, क्या होता है हमें cos थीटा बताना है ना, cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। तो cos थीटा क्या है, थीटा क्या है 180, दोनों वेक्टर सेम है, ए वेक्टर डॉट बी क्या है, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी कि गाइस दोनों वेक्टर सेम है हमारे पास लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है, यानी कि ए जो है अपोजिट हो जाएगा ए के, ठीक है। तो इसको नेगेटिव बोलेंगे माइनस ए, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी ए है ये भी ए है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी cos 180 तो -1 होता है, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। जब सेम वेक्टर होंगे लेकिन उनके बीच में एंगल क्या होगा 180 डिग्री का, ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के, डायरेक्शन उनकी अपोजिट है, ओके। तो ए क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा एंड ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है देखो ये हमारे पास केस है आई कैप डॉट आई कैप किसके इक्वल होता है 1 के, इसे सेम जे कैप डॉट जे डॉट इक्वल होता है 1 के कैप डॉट के कैप इक्वल होता है 1 के, ठीक है। बट अगर हम बात करें आई कैप क्रॉस जे तो ये 0 के इक्वल होता है, सॉरी आई डॉट जे ये 0 के इक्वल होता है, एंड आई जे कैप डॉट के कैप ये भी 0 के इक्वल होता है, ठीक है। के कैप डॉट आई कैप ये भी 0 के इक्वल होता है। कैसे होता है हम अभी देखते हैं, ठीक है। देखो ये कंडीशन कैसे होती है आई डॉट आई 1 के इक्वल, ठीक है, उसके लिए हम देखो फिगर से अंडरस्टैंड करेंगे। 3D स्पेस में ये हमारे पास है ऑरिजिन, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, क्या है जेड एक्सिस। एक्स आई इंडिकेट करेगा एक्स को, ठीक है, एंड जे इंडिकेट करेगा वाई को, के इंडिकेट करेगा जेड को, ओके। आई अलोंग एक्स एक्सिस एंड जे अलोंग वाई एक्सिस, के अलोंग जेड एक्सिस। अब आई और जे के बीच में, ठीक है, आई वेक्टर है हमारा और जे यूनिट वेक्टर है एंड आई यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, मतलब ये तीनों जो एक्सिस हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अगर आप इसकी बात करोगे तो 90, इसकी बात करोगे तो 90, इसकी बात करोगे तो 90, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के
म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, हम देखेंगे कि आई डॉट आई बन के इक्वल कैसे हो जाएगा। आपको बताया था कि जब हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करते हैं तो ये फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब देखो कैसे, ये हमारे पास cos थीटा है, तो यहाँ पे हमारे दो कौन से वेक्टर हैं, एक आई वेक्टर है, ठीक है, आई वेक्टर है, और दूसरा भी हमारा आई ही वेक्टर है, ठीक है, दोनों वेक्टर सेम है, ठीक है, ये भी आई ये भी आई, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, हम दोनों वेक्टर ले रहे हैं ना, आई और आई डॉट आई, दो वेक्टर हैं आई डॉट आई, तो दोनों वेक्टर आई और आई दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस टाइप से cos थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, हम ये बता रहे हैं कंडीशन कहाँ से आई है, ठीक है, तो हमने दो वेक्टर लिए, एक आई दूसरा भी आई है, दोनों सेम वेक्टर हैं, तो दोनों सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या है 0, 0 लिख दो। वेक्टर कौन सा है, किसका हम डॉट प्रोडक्ट देख रहे हैं, एक हमारे पास आई है दूसरा भी आई है, ठीक है, एंड अपॉन में क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों सेम वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई, cos 0 तो बन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एंड यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड इसका 1, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू में 1, समझ गए ना आप, ठीक है, ये तो हमने यही लिख दिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई और इस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि आई एक यूनिट वेक्टर है तो आपको सिंपल से लिखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 के इक्वल हो गया, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई और इसकी, ये तो हमने पूरा ऐसे लिख दिया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आप समझ गए कि आई डॉट आई कैसे होता है 1 के इक्वल, सेम जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है, के डॉट के 1 के इक्वल होता है, ठीक है, दोनों एंगल सेम है, उनके बीच का एंगल 0 होगा। अब आई डॉट जे ये 0 के इक्वल कैसे है, ये बताते हैं कैसे इक्वल है। हम दो वेक्टर ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, ए बी की जगह क्या है, एक तो आई वेक्टर है और एक है जे वेक्टर, दोनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है, हमने इसकी जगह ये लिख दिया, अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ओके, यहाँ पे जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए की जगह आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी की जगह जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है, देखो एक वेक्टर हम ले रहे हैं आई, ये है हमारे पास आई, दूसरा वेक्टर है जे, तो आई और जे के बीच में जो एंगल है वो 90 है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है, तो ये तो पूरा फंक्शन 0 में चला गया, हमारे पास क्या आ गया आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इक्वल्स टू में 0। तो आपको पता चल गया ना कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर 0 के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है, एंड इनके बीच में एंगल क्या था 0 डिग्री का था, ठीक है, तो आपको बता दिया। और एक बात और, अगर आपसे बोला जा रहा है कि ए एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब भी होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बन के इक्वल है, अगर आप इसका स्क्वायर भी करेंगे ना तब भी बन के इक्वल आएगा, बस सिंपल, ठीक है। तो आपने ये कंडीशन देख ली कैसे करते हैं, कैसे ये सब कुछ 1 एंड 0 के इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। अब देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल। क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। देखो इसका एग्जाम्पल लेंगे, एक वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, वो है 2i + 3j, दूसरा वेक्टर है v वेक्टर, ये है 4i + 5j, ठीक है, हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, हम ये शो करेंगे कि क्या ये कंडीशन प्रूव कर रहे हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर हमारे पास 2i, तो क्या ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं,
आई के मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4 प्लस अब जे के मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5, 8 प्लस 15 क्या आ जाएगा 23। अब सेम हम बी डॉट ए फाइंड करेंगे तो अब फाइंड करेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बी वेक्टर है हमारे पास 4i प्लस 5j डॉट ए वेक्टर है 2i प्लस 3j। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आई के मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2 प्लस अब जे के मल्टीपल को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 8 प्लस 15 यानी कि 23। तो हमने देखा कि हमारे पास b डॉट ए क्या आ गया 23 और a डॉट बी क्या आया ये भी 23। तो आप समझ गए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। a डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, विल वी इक्वल टू वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं एंड बोला जा रहा है ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स की क्या कंडीशन है वो देखते हैं। तो हम ये शो करेंगे कि तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। ठीक है, यानी कि गाइस कोलिनियर का मतलब ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है वी और दूसरा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सी। ठीक है, तो ये बताना है कि ये ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल, अगर हम ए बी ठीक है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा ए सी के। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हम देख रहे हैं तो बस कोलिनियर बोल देंगे। ठीक है, तो बस हमें क्या शो करना होगा कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी वेक्टर के इक्वल। यानी कि गाइस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर किसके इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर। ये एक कंडीशन होती है हमारी कोलिनियर की। समझ गए ना, एक ऐसे कंडीशन देखी हमने, अगर हम ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ऐड कर देंगे तो ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ए बी का प्लस बी सी का इक्वल होना चाहिए ए सी के। चलो अब हमारे पास ये 3 पॉइंट दे रखे ए बी सी, तीनों को बताना है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए बी माइनस ए वेक्टर करेंगे। ठीक है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये कैसे करते हैं, देखो आई के मल्टीपल्स क्या है, तो b में से करेंगे ना, तो i का मल्टीपल 1 माइनस फिर i का मल्टीपल -2। ओके, और इनटू में लिखेंगे i प्लस अब j के मल्टीपल क्या है 2 माइनस 3j। ठीक है, प्लस फिर k के मल्टीपल क्या है 3 माइनस 5 इंटू k, क्योंकि हम b में से माइनस करें तो पहले b वाले मल्टीपल्स लेंगे बाद में a वाले। तो यह आ जाएगा 3i माइनस j माइनस 2k। ये आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर। हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे क्योंकि वी नीड टू फाइंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए i का स्क्वायर 9 हो जाएगा, j का स्क्वायर 1 हो जाएगा, k का स्क्वायर 4 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा √14। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे ए बी वी सी। ठीक है, बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे। बी सी फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर देंगे। सी वेक्टर है हमारे पास, ये है 7i और प्लस 0 इंटू जे माइनस के, क्योंकि जे हमें नहीं दे रखा तो जे का कॉफिशिएंट क्या है 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, i के मल्टीपल लेंगे, i का मल्टीपल 7 माइनस फिर b का मल्टीपल i का क्या है 1 इंटू में i प्लस अब j के मल्टीपल क्या है 0 माइनस 2 इंटू j प्लस फिर k के लिए क्या है -1 माइनस 3
इंटू के। तो यह आ जाएगा 6i माइनस 2j माइनस 4k। अब हमने ये BC वेक्टर तो फाइंड कर लिया, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर, यानी कि i j k के मल्टीपल का स्क्वायर को ऐड कर देना है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, क्या आ जाएगा हमारे पास 56, अंडर रूट 56 अंडर रूट से बाहर ले लेंगे इसको 56 को। इधर देखो ये आ गया हमारे पास BC मैग्नीट्यूड अंडर रूट 56, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4√14, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास BC मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर, मैग्नीट्यूड है ये हमारा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हम फाइंड करेंगे AC वेक्टर, ठीक है, AC वेक्टर। तो AC वेक्टर क्या करेंगे, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। C वेक्टर हमारे पास ये है 7i, ठीक है, चलो इसमें से माइनस करते हैं। i के मल्टीपल 7 माइनस A का माइनस 2, इसको हम माइनस 2, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा i प्लस, अब j के मल्टीपल लेंगे तो j का हो जाएगा 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 इंटू j प्लस, अब k का क्या है, तो k का हो जाएगा -1 -5, ठीक है, -1 -5 इंटू k। तो यह आ जाएगा AC वेक्टर 9i माइनस 3j माइनस 6k। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे हम, यानी i j k के मल्टीपल्स का स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस 36, तो यह आ जाएगा 126, ठीक है। 126 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये था हमारे पास 2 3, यानी कि इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 14 इंटू 9 लिख सकते हैं इसको, 9 को बाहर ले लेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ AC आ गया 3√14। हमें ये शो करना था, ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। इस मैग्नीट्यूड ऑफ AC किसके इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ AV प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ VC। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ AC इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ AV प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC। क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ AC 3√14 इक्वल्स टू में मैग्नीट्यूड ऑफ AV √14 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC 2√14। तो ये 2 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 3√14। बस LHS इक्वल टू में RHS आ गया ना, ये भी तो हमारे पास यही है 3√14, बस आ गया। और यही हमारी कंडीशन होती है अगर पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि AV मैग्नीट्यूड ऑफ AV प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ VC इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ AC। बस हमने प्रूव कर दिया, दोनों हमारी LHS इक्वल्स टू में RHS। तो बोलेंगे 3 पॉइंट्स A, B, C एंड R कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, यानी कि A, B एंड C ऑल पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं एंड बोला जा रहा है ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के। उसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे राइट एंगल ट्राइंगल हैं कि वर्टिसेस दे रखे होंगे तो उसको हम कैसे कंडीशन बताएंगे, लेट्स सी। आपने राइट एंगल ट्राइंगल की को देखा होगा, ये होता है हमारे पास एक है ट्राइंगल, ठीक है, ये है AVC, ठीक है, यानी कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है AB एंड एक तो हमारे पास AB है, ठीक है, AB एंड CA के बीच में, ठीक है, CA के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। फिर दूसरी कंडीशन है हमारे पास, अब हम यहाँ पे लिखेंगे AB और BAC, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो सकता है कि
जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा, एक तो ए बी के बीच में, ठीक है, एंड बी सी के बीच में, ए बी बी सी के बीच में, ए बी सी ए के बीच में। और दूसरी कंडीशन आ जाएगी अगर यहाँ पे है सी पॉइंट, ठीक है, सी ए बी, तो अब हमारे पास इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब उसका एक एंगल 90 डिग्री का कंफर्म है। तो अब हमारा जो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो बी सी साइड एंड ए सी साइड के बीच में है। यानी कि गाइस जब हम बताएंगे कि ये जो वर्टिसेस हैं ए बी सी वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, तो उसके लिए हमें कंडीशन ये देंगे कि या तो ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि बताया था ना अगर दो एंगल है, दो वेक्टर है, एक हमारे पास ए वेक्टर है, एक हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है, तो अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये कंडीशन शो करेंगे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमसे बोला जा रहा है कि ये 90 डिग्री का ये वर्टिसेस बताओ आप कि ए बी सी ये तीनों वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, तो आपको एक कंडीशन तो ये प्रूव करनी होगी ए बी डॉट बी सी वेक्टर इक्वल्स टू में 0, यानी कि ए बी को हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर को बोल सकते हैं बी वेक्टर डॉट इक्वल टू में 0। सेकेंड कंडीशन हम ए बी बी सी फिर आ जाएगा हमारे पास, या फिर बी सी डॉट सी ए, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में हमारा एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, यानी कि देखो एक कंडीशन आ जाएगी, एक वेक्टर हमारे पास बी सी, ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा सी ए, ठीक है, बी सी और सी ए, यानी कि बी वेक्टर डॉट ए बी बी सी इक्वल टू में 0 प्रूव करना होगा आपको, ठीक है। और फिर थर्ड कंडीशन ये हो जाएगी ए बी बी सी सी ए, या फिर सी ए वेक्टर डॉट सी ए और ए बी वेक्टर ये 0 के इक्वल प्रूव करेंगे आप, यानी कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा सी ए और ए बी, सी ए और ए बी, ठीक है। यानी कि गाइस आपको 3 कंडीशन बतानी होंगी अगर ये 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, उसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी हमारे पास ये, ठीक है, ए बी डॉट बी सी इक्वल्स टू में 0 प्रूव करोगे तो बोल दोगे कि ये जो ए बी एंड सी है ये वर्टिसेस है 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल के, या फिर ये कंडीशन प्रूव कर दो बी सी डॉट सी ए इक्वल टू में 0, इसका मतलब बी डॉट सी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू में 0 प्रूव कर दो, या फिर थर्ड कंडीशन है सी ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर 0 के इक्वल कर दो, सी ए क्या है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 के इक्वल कर दो। चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझेंगे। 3 कंडीशन देखी, ए बी वेक्टर को 0 के इक्वल कर दो, या फिर वी सी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर को 0 के इक्वल प्रूव कर दो, या फिर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को 0 के इक्वल कर दो। अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन इक्वल कर दी तो आप बोल सकते हो, यू कैन से दैट दीज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल, प्रूव करेंगे, ओके। तो देखो अब हमें ये जो ए वी सी, हमें ये शो करना है कि ये जो ए वी सी है वो वर्टिसेस हैं और फिर राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो क्या कंडीशन होती है, फॉर चेकिंग द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल द dot product of any two sides is equal to 0, that is a dot v equals to 0 or v dot c equals to 0 और c dot a equals to 0। यानी कि यहाँ पे a v क्या है, ये a b b c, ठीक है, ये b c c a, ये c a और ये a v। तो यानी कि हमें ट्राइंगल की 2 साइड का डॉट प्रोडक्ट वो 0 के इक्वल शो करना है। अगर ऐसी कंडीशन हमें मिल रही है तो हम बोलेंगे कि ये जो वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, साइड्स फाइंड करेंगे ए बी बी सी सी ए, ओके।
हमें ये शो करना है ना वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के, तो एट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड ए वी, वी सी एंड सी ए। ओके, तो हम ए वी फाइंड करेंगे। ए बी फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। ठीक है, माइनस कर देते हैं। ठीक है, पहले बी वेक्टर के कोफिशिएंट ले लेंगे आई के, तो 1, फिर हम इसके ले लेते हैं ए के 2 इंटू में आई प्लस, अब जे के कोफिशिएंट ले लेते हैं तो -3 कर बी में से रहे हैं और -3, ठीक है, माइनस और ये है -1 इंटू में जे आ जाएगा प्लस, फिर हम के कोफिशिएंट ले लेंगे तो माइनस के -1 के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -i और -i, ये हो जाएगा -3 + 1 -2j कैप -6 के। तो ये आ गए हमारे पास ए बी साइड। नाउ वी विल फाइंड वी सी साइड। बी सी मतलब सी माइनस वी। सी है हमारे पास ये 3 - 1 इंटू आई प्लस -4 -3 इंटू जे प्लस फिर हो जाएगा -4 -5 इंटू के। वी सी यानी कि 3 - 1 -4 ये हो जाएगा एंड माइनस। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 2i और -4 प्लस -j और ये हो जाएगा -4 प्लस के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास बी सी साइड। नाउ वी विल फाइंड सी ए। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे सी ए साइड, यानी ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ए वेक्टर में से सी वेक्टर को माइनस कर देंगे, 2 - 3 इंटू आई प्लस फिर -1 -4 इंटू जे प्लस फिर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस पूरी केवल हम माइनस कर रहे हैं, तो माइनस आपको पता है कैसे करते हैं, बस वही है। ओके, तो ये आ जाएगा -i और -1 + 4 यानी कि 3j, ये हो जाएगा 1 + 2k। ये आ गया हमारे पास ए वी वी सी सी ए। ठीक है, अब हम दो साइड ले रहे हैं, पहले ए वी वी सी लेंगे, ठीक है, और उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सो हम फाइंड करेंगे ए वी इंटू ए वी डॉट वी सी। ठीक है, तो ए वी हमारे पास जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों के आई क्या होता है, आई के मल्टीपल्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आई का मल्टीपल -1 इंटू यहाँ पे आई का मल्टीपल 2 प्लस फिर जे के मल्टीपल्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, जे का मल्टीपल -2 इंटू जे का मल्टीपल हो जाएगा -1 प्लस फिर के मल्टीपल्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -6 इंटू 1। ओके, -2 + 2 -6, तो ये तो आया ही नहीं, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे वी सी डॉट सी ए। तो वी सी एंड सी ए, वी सी हमारे पास ये है, सी ए ये है, दोनों के मल्टीपल्स क्या हो जाएगा जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो पहले तो आई के मल्टीपल्स 2 -1 2 इंटू -1 प्लस फिर जे के मल्टीपल्स -1 इंटू 3 प्लस के मल्टीपल्स 1 इंटू 5 -2 -3 + 5 -5 + 5 = 0।
वही यही देखो, यही क्या हो गया, अब ये वर्टिसेस हो गए राइट एंगल ट्राइंगल के, ठीक है। सो ए वी एंड सी आर दे वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, रीजन लिख देना, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड विथ आर वी सी डॉट सी ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि दोनों। सो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन ए लाइन। ओके, यानी कि किसी लाइन पर प्रोजेक्शन बताना है ऑफ ए वेक्टर। ओके, देखो वेक्टर प्रोजेक्शन इज लाइक शैडो ऑफ वेक्टर। वेक्टर प्रोजेक्शन क्या है, ये ना वेक्टर की ही शैडो है। ओके, ऑन लाइन, लाइन पर प्रोजेक्शन इज पैरेलल टू लाइन। अभी जो प्रोजेक्शन होता है वो लाइन के पैरेलल होता है एंड ओरिजिनल वेक्टर्स डायरेक्शन, और जो हमारा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी ना फिगर देखते हैं। देखो ये हमारे पास एक लाइन है, इसको हम बोलेंगे एल लाइन। ठीक है, एल लाइन है और एक वेक्टर है, ये है वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर। क्या बोला जा रहा है, प्रोजेक्शन क्या है। तो आप देख रहे हो ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसकी यही जो शैडो है वो लाइन पर पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि जो इसकी शैडो है वो इस लाइन पर ही पड़ेगी। तो इसकी जो शैडो ये हो रही है ना, ठीक है, यही हम प्रोजेक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए। आपने समझा प्रोजेक्शन क्या होता है, एक लाइन है, हमने लाइन पर एक वेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया। अब वेक्टर की जो शैडो है वो लाइन पर ही पड़ेगी। ओके, तो इस शैडो को ही हम प्रोजेक्शन बोलेंगे। ओके, ठीक है। अब क्या बोला गया, प्रोजेक्शन इज पैरेलल टू लाइन। प्रोजेक्शन क्या है, लाइन के पैरेलल होता है। ठीक है, ये लाइन की ये जो, इसको हम बी वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्शन को हम बी वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये जो बी वेक्टर है ये इस लाइन के ही तो पैरेलल है। ओके, बट ओरिजिनल वेक्टर्स डायरेक्शन, लेकिन इस प्रोजेक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगी। आपने देखा ये लाइन है, लाइन की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो हमारे प्रोजेक्शन की डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी। यानी कि जो प्रोजेक्शन की डायरेक्शन है वो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो लाइन की डायरेक्शन में ही है ना, लाइन हमारी इधर, वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर। ठीक है, तो और प्रोजेक्शन की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, दोनों लाइन की डायरेक्शन की सेम है। ठीक है, बट अगर हम बात करें, एक हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, ये वेक्टर है, ए वेक्टर। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, जो वेक्टर की शैडो होगी। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पेस प्रोजेक्शन है, इसको हम बी वेक्टर बोल सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो लाइन की डायरेक्शन के अपोजिट है। लाइन की डायरेक्शन इधर जा रही है ईस्ट में, बट इसकी डायरेक्शन अब ईस्ट में नहीं है, इसकी तो वेस्ट में जा रही है। यानी कि अगर नॉर्थ वेस्ट शो कर रहा है, इसको वेस्ट ही मानो, ठीक है, क्योंकि इस साइड में है तो वेस्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो यानी कि जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो लाइन की डायरेक्शन के अपोजिट है। लाइन ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन, वेक्टर वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये जो वेक्टर है या ये जो प्रोजेक्शन है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लाइन की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। देखो ये हमारे पास एक लाइन है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट शो कर रही है। ओके, अब हमने एक वेक्टर कंसीडर किया, ठीक है, ए वेक्टर। तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो, यानी कि इस वेक्टर की जो शैडो है इस लाइन पर वो ये है, इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बोल सकते हैं या फिर हम इसको बी वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब आपको पता है ये जो बी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन लाइन की डायरेक्शन में है, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन भी लाइन की डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में हमारा कॉस थीटा जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा क्या है,
थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, बट थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, ठीक है। ये है हमारी कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आप क्वाड्रेंट रूल आपने देखा होगा, यहाँ पे भी ये जो है, ये जो हमने वेक्टर को कंसीडर किया है ना, वो हमने क्वाड्रेंट रूल में जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 डिग्री बनता है। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें तो यहाँ पे हम यहाँ तक ही वेक्टर को कंसीडर करेंगे। ये हमारी कंडीशन फर्स्ट है, जब थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 90। तो इस केस में हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। केस सेकंड है हमारे पास। अब हमने एक लाइन कंसीडर करी, वो है एल लाइन, ठीक है, और ये हमारा एक हमने इस लाइन पर वेक्टर कंसीडर किया, ठीक है, उसको बोलेंगे ए वेक्टर। अब ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये डिस्टेंस, इसको भी वेक्टर बोल सकते हैं। अब इसकी जो डायरेक्शन है, क्या वो लाइन की डायरेक्शन के सेम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इधर शो कर रहा है और लाइन की डायरेक्शन ईस्ट शो कर रहा है, तो अपोजिट हो गया। इस केस में जो कॉस थीटा है वो हमारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा? नेगेटिव इस कंडीशन में, यानी कि जो इसमें थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है बट लेस देन 180 इस केस में, ओके। अब हमारे पास ये कंडीशन सेकंड हो गई। आप देख रहे होंगे क्योंकि ये जो हमारा 90 शो करता है, ये वाला ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो इससे ग्रेटर ले रहे हैं अब हम, ठीक है, और यहाँ तक हमारा हो जाएगा इससे लेस ले रहे हैं। अब हमारे पास है केस थर्ड, हमने एक लाइन कंसीडर करी एल, ठीक है, और अब हमारा हो जाएगा, और ये जो थीटा बन रहा है ना वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, जैसे यहाँ पे देखा था हमने, ये चलेगा, ठीक है, ये है थीटा, और यहाँ पे इस टाइप से चलेगा, ठीक है, ये वाला थीटा लेंगे हम, ठीक है, यानी वेक्टर का वेक्टर का इस लाइन से ही एंगल चेक करना है, ठीक है, हमें एंटी क्लॉकवाइज देखना है एंगल। ये जो थीटा बन रहा है ना लाइन और वेक्टर के बीच में, वो हम यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। सेम अब हम क्या करेंगे, अभी हमने पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर ली, फिर सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर ली, हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। ये लाइन है, इसकी डायरेक्शन ईस्ट शो कर रहा है, एक वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है, ये है वेक्टर, इसको ए वेक्टर बोल सकते हैं। इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, यानी शैडो ऑफ द वेक्टर, तो शैडो तो इसकी ये हो गई, ओके, इसको बी वेक्टर बोल देंगे। क्या इसकी डायरेक्शन लाइन की डायरेक्शन के इक्वल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो ये हमारी ये शो कर रही है, ये इधर है, और लाइन की डायरेक्शन ईस्ट है, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, यानी कि इसका जो एंगल हो जाएगा इस वेक्टर का, इस लाइन से देखें एंगल, तो ये शो हो जाएगा, ये एंगल है, ठीक है। अब ये जो थीटा एंगल लेंगे ना, ये एंगल क्या है, ये 90 से तो ग्रेटर है, ठीक है, सॉरी 180 से ग्रेटर है बट लेस देन 270। इस केस में हमारा कॉस थीटा क्या रहेगा? नेगेटिव, ओके। अब हम देखते हैं फोर्थ केस, यानी कि कंडीशन है हमारी डी, जब हमारा एक लाइन है एल बोलेंगे, ओके, हमने एक हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, हमने एक वेक्टर कंसीडर करा, ठीक है, ये ए वेक्टर है। अब ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, इसका जो एंगल हम देखेंगे, तो अब एंगल हमारा 270 से भी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 270 बट लेस देन 360। अब ये बताओ कि इस, और हाँ, इसका जो प्रोजेक्शन क्या बन जाएगा, प्रोजेक्शन ये होगा शैडो ऑफ द वेक्टर, ये है हमारे पास इसकी शैडो, ठीक है, यही है बी वेक्टर को ही प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बोलेंगे ए का, ओके। क्या अब इस प्रोजेक्शन की डायरेक्शन और एल की डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल सेम है। इस जो हमारा वेक्टर है इसकी डायरेक्शन भी इधर है और लाइन की डायरेक्शन भी इधर है, तो बस हमारा ये इसमें इस कंडीशन में कॉस थीटा हमारा पॉजिटिव रहेगा। आपने एक चीज़ देखी, हम ये देख रहे हैं कि जब भी हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन अगर लाइन की डायरेक्शन के अपोजिट है तो कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव रह रही है, लेकिन अगर वेक्टर की डायरेक्शन लाइन की डायरेक्शन के सेम है
तो वहाँ पे उस कंडीशन में हमारा cos थीटा पॉजिटिव रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे हम जो भी इसका एंगल लेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी, ठीक है, एंड ये भी। तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब एक बात और, चलो अभी बाद में देखते हैं। देखो हम लिखेंगे कैसे। अब देखो हम ना फॉर्मूला देखते हैं कहाँ से फॉर्मूला आता है। ठीक है, और जैसे कि हमारे ये है लाइन और ये हमने वेक्टर कंसीडर करा है लाइन पर ए वेक्टर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास बी वेक्टर, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द लाइन विच इज वी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे है थीटा। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि हमें cos थीटा देखना होगा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, b। ठीक है, और हमें ये जो डिस्टेंस है वो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। डिस्टेंस लेनी, हमें वेक्टर नहीं लेना। ठीक है, ये डिस्टेंस लेनी है। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। ठीक है, और सेम हमारे पास अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये हो जाएगा a। तो इसको भी हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो b वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, इसी को हम प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू cos थीटा। ओके, अब देखो हमें बताना है प्रोजेक्शन, हम इसको ऐसे लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन जिसका भी हमें प्रोजेक्शन बताना होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, और जिस पे हमारा प्रोजेक्शन होता है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ v वेक्टर। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं b, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर है यही है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर। ठीक है, और यही क्या है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। ठीक है, इक्वल्स टू में हम ये जो है इसमें ना हम एक काम करेंगे, इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर से डिवाइड कर देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हम लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। तो ये हमारा क्या बन रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इंटू cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, हमने देखा था ना a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू में ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट v वेक्टर अपॉन, ये चल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर हमारे साथ चल रहा है अपॉन में, क्योंकि हमने अभी डिवाइड किया था। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a वेक्टर ऐसे ही रहेगा, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, यूनिट वेक्टर लिख देंगे इसको, b कैप इक्वल्स टू में, b कैप इक्वल्स टू में क्या होता है, b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर। तो बस हमारे पास यही तो हमने लिखा, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे, देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास हमें देखना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर विच इज दिस ऑन द वेक्टर वी वेक्टर, और हमें किस वेक्टर पे निकालना है, वी वेक्टर हमें दे रखा है, यानी कि हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट, ठीक है, बी डॉट वी कैप। ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अभी हमने देखा ये कहाँ से आया, वैसे ही हमने बिल्कुल सेम लिख दिया। अब ए वेक्टर हमें दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट वी वेक्टर हमें दे रखा है i प्लस 2j प्लस k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b, यानी कि मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे i j के सभी के मल्टीपल्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
डॉट प्रोडक्ट आई आई के मल्टीपल्स 2 इंटू 1 2 प्लस जे जे के मल्टीपल 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन 4 से अंडर रूट 6। तो यह आ जाएगा हमारे पास 10 अपॉन अंडर रूट 6। इसको हम अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 6 to 5 अपॉन यानी 5 रूट 6 अपॉन 3 और यही हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वेक्टर वी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऐसे। केस अगर थीटा एंगल 90 है और एंड 270 है, ओके, पाई और एंड 3 पाई बाई 2, तो इस केस में प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी इक्वल टू 0, 0 के इक्वल होगा। वैन थीटा, अगर थीटा 0 के इक्वल है तो प्रोजेक्शन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के इक्वल, लेकिन अगर थीटा 180 के इक्वल है तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ केसेस हैं। अब देखो प्रोजेक्शन अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। देखो ये हमारे पास एक पी पॉइंट है, ओके, यानी कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, ओपी एक वेक्टर है, इसको हम बोल सकते हैं ए वेक्टर। ये क्या है? ए वेक्टर। ठीक है, तो इस पी पॉइंट से हमने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, ये क्या है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसने, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर, ये जो है ए, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी ए, तो यही है एक वेक्टर हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। अब इस पी पॉइंट से हमने एक वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। अब हमने पी पॉइंट से जेड एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो सी क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा अलोंग जेड एक्सिस। ओके, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास, और ये जो है अल्फ़ा, अल्फ़ा देख रहे हैं, अल्फ़ा ये जो हमारा वेक्टर है, वेक्टर इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा जो बनाया है, यानी जो एंगल बनाया उसको हम अल्फ़ा बोलेंगे। अब इस वेक्टर ने वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको हम बीटा बोलेंगे। और फिर नेक्स्ट इस वेक्टर ने जेड एक्सिस के जो साथ जो एंगल बनाया उसको हम गामा बोलेंगे। ओके, अब देखो ये क्या है? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये बोलेंगे ये है डायरेक्शन एंगल। ओके, ये हो जाएंगे डायरेक्शन एंगल। और कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। ओके, अब ये जो वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड ना आई से प्रोडक्ट कर देंगे, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे आई के साथ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद आई वेक्टर। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इनटू में हम कर देंगे ये जो डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ करेंगे? आई के साथ। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर इनटू में कॉस थीटा। तो थीटा क्या है? यानी हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, आई ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है अल्फ़ा बन रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा लिख दो कॉस अल्फ़ा। और यहाँ पे जब हम इसका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो केवल हमारे पास क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा, क्योंकि आई आई, तो ये तो बस केवल आई इसी के साथ प्रोडक्ट होगा इसका। ठीक है, ये मिल गया हमें। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू में ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, सॉरी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अगर हम यही काम फिर नेक्स्ट कंडीशन में ना हम फिर इसका डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे।
किसके साथ करेंगे, जे के साथ, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा, क्या मिलेगा फिर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जे आ जाएगा और अल्फ़ा की जगह अब बीटा मिलेगा, क्योंकि अब जो हमारा बाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ना ये वेक्टर, ये बीटा बना रहा है, ठीक है। एंगल क्या है, बीटा, ये मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम जे के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो केवल हमें यहाँ पे बी मिलेगा। तो अगर हम यहाँ से बी की वैल्यू देखें तो वी मिल जाएगा हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस बीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे के के साथ प्रोडक्ट करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा, ठीक है। अगर हम के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। एंड अब ये जो के साथ ये जो है के अलोंग किसके है, जेड एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फ़ा, सॉरी गामा, तो यहाँ पे गामा लिख दो। और यहाँ पे के साथ प्रोडक्ट तो हमें केवल सी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है के, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमें मिल जाएगा सी इक्वल्स टू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस गामा, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि ए जो है, ए इज़ एनी यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू में 1 हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ से इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और हमें मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, ये था, यहाँ से हम ए बी सी और की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, ये वेक्टर इक्वल्स टू में ए आया हमारे पास कॉस अल्फ़ा इंटू आई कैप प्लस बी क्या आया, कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस कॉस गामा इंटू के कैप, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये बोल देंगे कि ये जो है हमारा ए जो है ये क्या है, ये हमारा प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ये है प्रोजेक्शन अलोंग बाई एक्सिस, सी हो जाएगा प्रोजेक्शन अलोंग, ये अलोंग प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। सब प्रोजेक्शन वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया वेक्टर, ए वेक्टर को हमने ये ए बी सी तीनों की वैल्यूज पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि हमारी 10.3 एक्सरसाइज के जो भी कंसेप्ट थे वो सभी कंप्लीट हो चुके, ओके। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।